अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इसके इंशाल्लाह बकिया पार्ट्स करते हैं। 5 पार्ट्स रहते हैं, उसको निपटाते हैं। बेटा अगर आपने इसके शुरू के 15 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी, इसको पहले देख लें तो समझ में आएगा, वरना मैं भी समझ में आए। आप जीनियस हुए तो समझ में आ जाएगा, वरना अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा। बेटा इसको समझने के लिए तरह देखिए, तवज्जो दे बेटा। सॉल्यूशन बेटा इसमें जो फार्मूला लगेगा ना, देखो बेटा आप इन फार्मूलास में देखो, जब भी e की पावर x दिखे, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब भी a की पावर x दिखे यानी किसी कांस्टेंट के ऊपर, कोई भी कांस्टेंट 2 के ऊपर x या t के ऊपर x, किसी भी कांस्टेंट पे दिखा तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन जब भी देखो किसी एक्सपोनेंशियल पर e पर क्या लगे, x लगे, तो क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला लगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ज़रा देखिए, ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या है? लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को, याद रखना है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 है। बेटा ये 1 के बराबर नहीं होता, दरअसल ये ln e के बराबर होता है, और ln e 1 के बराबर है वो रहा, तो इसलिए 1 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही याद कर लो इसको। नहीं तो अगर भूल जाओ तो इस a की जगह e रख दो। ये देख रहे हो, e x माइनस 1x ln e, a की जगह e, तो ln e किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये फार्मूला बनता है। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं बेटा। खैर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो। अब ज़रा देखिए बेटा, बात सुनिए। अब यहाँ e की पावर x है तो यहाँ भी x है। इस फार्मूले में जैसे बताया, ऊपर पावर x है तो नीचे भी x है, मतलब सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे पावर वावर सब सेम होना चाहिए, ये याद रखना। इन लिमिट्स का ये मसला है। अब देखो बेटा, मेरे पास ये फार्मूला है, देखो लिमिट लगाया मैंने, ये रहा x अप्रोच टू ज़ीरो e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 11x, और नीचे क्या है मेरे पास x है। अब देखो बेटा मसला क्या है, ये फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ e की पावर x साथ में -1 होना चाहिए। जी यहाँ -2x है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैं बना लूँगा। नीचे इधर x है तो इधर x है, इधर -2x है तो इधर -2x मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 कहाँ से लाऊंगा, ये मसला है। तो 1 लाने के लिए बेटा मैं क्या करूँगा, वही पिछले वाले तरीका जो मैंने अभी करवाया कि अपनी तरफ से एक बार -1 लिख दूंगा, एक बार +1 लिख दूंगा। -1 +1 कैंसिल, वापस वही आ जाएगा, कोई फ़र्क ना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है? इसको इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लिमिट का लिमिट लगा दिया, x अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को, e की पावर -2x लिख दिया, और साथ में मैंने इसके -1 लिख दिया। ठीक है, और माइनस का माइनस, e की पावर -11x लिख दिया, और +1 साइड में आ यार। ठीक है, +1 इसलिए लगाया क्योंकि माइनस अभी कॉमन निकालूंगा, सेम हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा? ये लिमिट दोनों की है। अब देखो बेटा, इन सब के साथ एक चीज़ ये भी देखना, डायरेक्ट लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं करना क्योंकि ज़ीरो अंदर गया तो नीचे ज़ीरो और कहानी क्लोज हो जाएगी, ये गलत तरीका, ये अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आप क्या करेंगे बेटा, अब लिमिट करते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, e की पावर -2x -1 को ब्रैकेट में रख दिया मैंने, माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो e की पावर -11x, और ये माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया, और नीचे x का x, पिछला वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम। फिर क्या किया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, सैंडविच मेथड। ठीक है, अब आपको पता है ना कैसे अलग किया बेटा। लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, और हमने e की पावर -2x -1, और नीचे x इसके लिख दिया, माइनस लिख दिया, बीच में माइनस था, और e की पावर -11x लिखा, और -1 लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया बेटा, इसके x लिख दिया। बेटा मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों किया हमने, कि क्योंकि हमारे पास 2 लग रहे हैं, ये अलग अलग फार्मूले लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग किया। अगर मैं कहूँ कि बेस नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दूँ, नीचे सेम एक बार लिख दूँ, तो ऊपर वाला एज इट इज़, ऊपर वाला एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। यहाँ तक क्लियर है? ब्रैकेट नहीं लगाओ क्योंकि यहाँ पर बीच में मैंने बीच में रख दिया, इसका मतलब ब्रैकेट माइनस अंदर नहीं जा रहा। अब ये लिमिट इसकी भी है और इसकी भी, दोनों को बेटा अभी 15 वाला क्वेश्चन कराया वही है बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा क्या करेंगे, लिमिट इसके पास भी जाएगी, लिमिट इसके पास गई, e की पावर -2x -1 इसके पास गई, ये रहा माइनस का माइनस, लिमिट उसके पास भी चली गई। लिमिट x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और क्या है, e की पावर -11x -1, और नीचे x का x।
दोनों को लिमिट अप्लाई कर दी। लेकिन मसला क्या है, वही मसला है कि अगर यहाँ x से नीचे x है, यहाँ पर क्या है e की पावर -2x है, यहाँ पर भी -2x आना चाहिए वरना काम नहीं होगा। तो बेटा क्या करते हैं, आ जाए e की पावर लिमिट का लिमिट लिख दिया मैंने, x अप्रोच टू 0 लिख दिया, e की पावर -2x एज इट इज़ कॉपी किया, -1 का एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी आपके साथ यहीं पे मोहब्बत में लिख देता हूँ मैं इसको, ये माइनस लिख दिया। ठीक है, लिमिट का लिमिट सही है बेटा, x अप्रोच कर रहा है 0 को और e की पावर -11x -1 और नीचे x का x लिख दिया। अब देखिए बेटा बात सुने, मैंने अपनी तरफ से बैलेंस करने के लिए इसके साथ -2x लगा दिया, इसको भी बैलेंस करने के लिए इसके साथ -11 लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया 2, मैं बोलूँगा रुक जाओ बेटा, यहाँ लगा दिया -2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। सर यहाँ लगा देते, जी बेटा फिर भी बाहर निकालना था, मैंने इसलिए डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। अब यहाँ -11 लगाया तो यहाँ भी -11x लगा, ओहो 11। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस 11 का कैंसिल, बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, ये पूरा देखो, अब इसको मैच करो, e की पावर x है तो यहाँ x है, e की पावर -2x है तो यहाँ पर -2x है, और -1 तो ऐसे ही है। यहीं पर e की पावर -11x है तो यहाँ -11x है, यहाँ -1 तो ये किसके बराबर है, 1 के। तो मैंने लिख दिया -2, ओहो -2 लिख दिया, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 1, क्योंकि सेम हो गया था 1। फिर देखो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, +11 का 11, और इस पूरे की जगह मैंने 1 रख दिया। यहाँ तक क्लियर, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, और ये निकाला तो ये मेरे पास बचा 9। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा 17 वाला पार्ट लिख दिया बेटा, आपको लगेगा बहुत मुश्किल है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़रा देखिए बेटा। इससे पहले वाला जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसके पास e के पावर -2x थी, लेकिन e कॉफिशेंट क्या था, कॉफिशेंट का मतलब e की पावर -2x तो थी, कॉफिशेंट क्या था 1 था। ठीक है बेटा, यही मसला। अब यहाँ पर देखो e के साथ क्या लगा हुआ है 3, और एक e के साथ क्या लगा हुआ है बेटा 5 लगा हुआ है, तो इसको सही करते हैं। आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मूला तो वही लगेगा बेटा, ये रहा, e की पावर x दिखा तुम्हें, e की पावर के ऊपर कुछ दिखा तो तुम समझ जाओ लिमिट। फार्मूला लिख देता हूँ, e x अप्रोच कर रहा है 0 को, e की पावर क्या है, ओहो x है, और -1 तो किसके बराबर होता है बेटा 1 के। ये फार्मूला हमने मेंशन कर दिया ताकि हम इस हिसाब से चलेंगे। अब बेटा एक और बात बता रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी ना तो 0 इधर आएगा, नीचे 0 आने का मकसद है कि यह अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ज़रा देखिए बेटा, इसको बैलेंस करते हैं। बेटा एक चीज़ है, नोट कर लो, यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, नोट। बेटा अगर मैं कहूँ कि 5 में से 3 निकालो कितना बचता है, 2 बचता है या नहीं बचता, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी लिखो या नहीं लिखो। तो बेटा याद देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब आपके जहन में सवाल होगा ये क्यों किया मैंने, बताता हूँ मैं। 3 की पावर e की पावर -5x -5 e की पावर -2x प्लस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 5 -3 लिख दिया। 2 क्योंकि 5 में से 3 निकालो 2 बचता है, 5 में से 3 निकालो 2 बचता है। अब आप बोलेंगे सर आपने क्यों किया, बेटा मुझे 5 और 3 इसलिए चाहिए था, अगर आप कहते सर 4 में से 2 निकालो फिर भी 2 बचता है, तो आपने ये क्यों नहीं किया 4 में से 2 निकाल के 2। बेटा इसलिए 5 और 3 लिया क्योंकि एक मुझे कॉफिशेंट 3 दिख रहा था, एक कॉफिशेंट क्या दिख रहा था 5 दिख रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और आपको पता है 5 को इसलिए बड़ा प्लस में रखा क्योंकि प्लस में चाहिए था, बड़ी की साइन आती, 5 में से 3 निकलेगा 2 आएगा, 2 बड़ी की साइन आएगी, यही वजह थी। और नीचे बेटा x का x आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा देखिए बेटा, लिमिट है, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 3 की पावर -5x को, ओहो 3 की पावर माइनस ये लिख दिया पूरा एज इट इज। अब यह -3 इसके साथ लिख दिया क्योंकि 3 वाला 3 के साथ होना चाहिए, -5 e की पावर -2x लिख दिया, और ये +5 इसके साथ होना चाहिए। दूसरे वाले के साथ हमेशा प्लस आता है क्योंकि कॉमन निकालते बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आ जाए, लिमिट जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा। लिमिट x अप्रोच टू 0, इन दोनों में से कॉमन क्या निकला 3 निकला, तो यहाँ क्या बचा बेटा कॉमन 3 निकला, इन दोनों में से 3 कॉमन निकला, तो क्या बचा e की पावर -5x, माइनस का माइनस,
ये 3 निकला पूरा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि अपने को 1 ही चाहिए, फार्मूले में 1 था। -5 कॉमन निकला इन दोनों में से, क्या बचा यहाँ पे e की पावर -2x और माइनस था यहाँ पे कॉमन, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 पूरा निकला, क्या बचा 1। अब देखो मल्टीप्लाई करूँगा वापस वही आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 वापस वही आ जाएगा। अब बेटा नीचे x का x है। अब देखो बेटा बात सुनो, जो मैंने अभी पिछला वाला मेथड करवाया ना सैंडविच मेथड के, ये x इसके नीचे रख दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अब नाराज़ नहीं होना, ठीक है बेटा। ये 3 को मैंने क्या किया बेटा, पहले लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू 0, ये x इसके नीचे रख दिया, ठीक है बेटा। क्यों रखा, लाजमी पिछली वाली वीडियो देखना आप, सही है, ओ सॉरी पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ठीक है। माइनस का -5 पहले लिख दिया, लिमिट लिख दिया मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये लिख दिया पूरा e की पावर -2x -1, और नीचे क्या है बेटा x है। बेस नीचे डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिखूंगा वापस वही आ जाएगा, इसलिए मैंने x इसके नीचे लिखा, x इसके नीचे लिखा। याद रखिएगा ये बात समझ में आ जाए आपकी, अल्लाह करें, ठीक है, क्योंकि आगे आगे जाओगे ना, अगर मेरे पास ये होता यूँ होता, बात सुनो, अगर ये मेरे पास यूँ होता और नीचे x है, तब आप इसके नीचे और इसके नीचे नहीं रख सकते थे, क्योंकि x क्या हो जाता है, x² हो जाता। क्यों आप बोलते हैं सर क्यों, क्योंकि बेटा बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में माइनस है, इसलिए आप सैंडविच मेथड अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो अब आ जाते हैं बेटा, ये काम नहीं करना, बस ये बता रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आई ये वाली बात कोई रहने, तो ये वाली तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़ो। अब देखो बेटा e के साथ क्या है, e की पावर क्या है -5x ना। अब बेटा बैलेंस करते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं। e के पास क्या है -5, यहाँ पर -5 लगा दिया मैंने, बैलेंस करने के लिए मैंने -5 यहाँ लगा दिया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेम होना चाहिए। मैंने आपको अभी कहा कि पावर इसकी x है तो नीचे भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अभी आपको अभी कहा मैंने, ठीक है। अब ज़रा देखिए बेटा बात सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये फार्मूला माइनस लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा e के साथ क्या है -2x है, -2, तो यहाँ मैंने लिख दिया -2। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट में लगा दिया -2, सही है बेटा, सही। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए बेटा, अब देखो बेटा ये 5 3 है, 5 3 से क्या हो जाएगा बेटा 15 और माइनस का माइनस, ये हो गया। इस पूरे की जगह ये देखो, इस पूरा इससे मिलता जुलता है, e की पावर x -1 नीचे x, देखो e की पावर -5x -1 नीचे भी क्या है -5, यानी बैलेंस है। e की पावर अगर यहाँ पर भी -5x, इधर भी -5 है, इधर माइनस है, बैलेंस है, तो ये पूरा किसके बराबर होता है 1 के, 1 आ गया। अब देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, +2 5 से, ये 5 ये वाला 5 था, 5 2 5 से क्या हो गया 10, और इस पूरे की जगह 1 आ गया। अब बेटा -15 1 जा 15 + 10 1 जा 10, इन दोनों में से निकाला -5 बचा, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट हो गया, ठीक है बेटा। इसका 18th वाला पार्ट कॉपी कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा इन क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, तवज्जो दे, बताएं इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या ये लगेगा, नहीं, क्या ये लगेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी कांस्टेंट पर पावर थोड़ी है, किसी ई पर वेरिएबल पावर थोड़ी है, ये लगेगा नहीं, क्योंकि 1/x है, 1/x की फॉर्म नहीं है, नहीं लगेगा, ये लगेगा, जी यही लगेगा। कैसे, 1 + x है, यहाँ भी आप बोलोगे सर ये देखो 10, अब x देखो, x ऐसी फॉर्म में ना न्यूमरेटर, तो यही फार्मूला है सर, तो इसकी पावर 1/x है, तो वहाँ तो है ही नहीं, बन जाएगा यार, क्यों जज्बाती होता है तू, हो जाएगा। अब देखियो क्या करेंगे, फार्मूला तो सबसे पहले मेंशन कर देंगे। मेरा तो मशवरा है, मैंने जितने पार्ट्स करवाए ना इस पहले वाले फार्मूले से, तो तुम जो है ना इस पार्ट्स को भी उनके साथ ही लिख दो, ताकि तुम्हारे एक ही केसेस चले, तुम्हें याद रहेगा, ताकि एक ही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। मैं तो वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, लिमिट, ठीक है बेटा, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 + x है, ठीक है, और ये 1/x है, ठीक है, e है, यहाँ 1/x तो 2 मिनट में बन जाएगा। देखो कैसे, 1 + लिमिट लगा दिया बेटा, ये रहा सही, 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का 3, टेंजेंट का टेंजेंट, x का x। अब बेटा cot x किसके बराबर होता है, cot x किसके बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/टेंजेंट थीटा के, और यहाँ x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x, तो 1/टेंजेंट x, तो भाई इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा 1/टेंजेंट x बन गया, सही। अब आप बोलेंगे सर ये 3 टेंजेंट है, आपने 1/टेंजेंट लिखा, नीचे 3 नहीं लिखा, तो बेटा 3 बनाने के लिए काम करते हैं, यहाँ देखिए 3 कैसे बना लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। लिमिट
x अप्रोच कर रहा है 0 को 1 प्लस 3 टेंजन x, 1/3 टेंजन x होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर x है तो 1/x है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है, तो हम बैलेंस करते हैं ना, बना लेंगे बेटा। टेंजन x लिखा मैंने, सही है, वही है, 3 लिख दिया, ये रहा 3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल बेटा, वापस वही बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जरा देखिए बेटा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, e, इस पूरे की जगह मैंने e लगा दिया और ऊपर क्या लगा हुआ है 3, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद करूँ ना तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। इस पूरी की जगह e और ये ऊपर 3 लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा हमारे पास ये आंसर, मल्टीप्लाई मत लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट लगाने के बाद तो ये आंसर मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब 19 पार्ट करते लिख दिया है तो अब आ जाए। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि आपने डायरेक्ट लिमिट क्यों अप्लाई नहीं की, बेटा बात सुनो, समझोगे नहीं तुम बेटा। जब तुम cot x की जगह पुट करोगे ना तो क्या आ जाता है पता है, ज़रा कैलकुलेटर में cot 0 पुट करो, cot तो है नहीं, वरना टेंजन पुट कर लेते हैं 0, चलो टेंजन 0 आ गया, टेंजन 0 क्या आ गया 0। अब बेटा cot का मतलब क्या है, cot का मतलब है 1/टेंजन x, ठीक है। अगर 1 का 1 और टेंजन की जगह यहाँ पर क्या 0 पुट करोगे, 1/0, बताओ 1/0 इससे ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कहने का मकसद है cot 0 जो है ना वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, और पावर में जब भी इन्फिनिटी आती है वो अनडिफाइंड टर्म्स हो जाते हैं, इसलिए बेटा हम लोगों ने 0 डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया। तो बेटा ये गलती मत कर देना, अल्लाह का वास्ता है, ठीक है। तो इसको देखा करो बेटा, कोशिश करो, मैंने आपसे कहा था, बार बार कह रहा हूँ, चेक किया करो कि अनडिफाइंड टर्म्स तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कोई मसला ही नहीं है, मैं इसकी लिमिट लगाना भूल गया। लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है अल्लाह भला करे 2, लिमिट है इसकी 2। अब देखिए बेटा बात सुन, इस क्वेश्चन में देखें ना ये फार्मूला लग रहा है, ना ये लग रहा है, ना ये लग रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा इसकी पावर में कुछ है ही नहीं, इन सब की पावर में, दोनों की पावर में कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ देखो एक, ये तो बिल्कुल ही है, ये कांस्टेंट पे वेरिएबल है, यहाँ तो वेरिएबल पे कांस्टेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता, अलग कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा, क्या लगेगा ज़रा देखिए बेटा। बेटा लिमिट का लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, सही। अच्छा दूसरी बात, अगर आप 2 पुट भी कर दो, 2 यहाँ पुट कर दिया, 2 की पावर 4 16, क्योंकि लिमिट 2 है, 2 की पावर 3 और -8, ये क्या हो जाएगा 16 -16, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 -8, ये क्या बचेगा 0, ये भी क्या बचेगा 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। भाई ये तुम्हें ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देगा जो 2 मिनट में हो जाएंगे, समझ में आ गए ना, पिछले वाले 3 है भाई, आगे बढ़ोगे। अब आ जाए बेटा क्या करोगे, तो भाई सिंपल है, a² - b² का फॉर्म बनाएंगे, a², 2 2 जा 4, वापस वही आ जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर लगा देते बेटा, ये रहा, और यहाँ पर क्या कर लेते बेटा a³ - b का, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का एलसीएम निकालो बेटा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 कितनी बार आ गया 3 बार, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है बेटा। अब फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए, बच्चे हो यार, छोटे वाले बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, फार्मूला भी तुम्हें याद नहीं है, अफसोस है यार। अब बेटा क्या लगाओगे बेटा, यहाँ पर देखो एक फार्मूला लगा देता हूँ रेड पेन से, a² - b² बराबर किसके, a + b और a - b के, एक, और a³ का लगा देता हूँ, a³ - b³ किसके बराबर होता है, a - b a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला है, ठीक है बेटा, ये फार्मूला लिख दिया। आ जाए देख लीजिए, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, बेटा यहाँ देखो a क्या है मेरे पास, देखिए बेटा a² है, ये पावर स्क्वायर लगी, a क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है x², तो a की जगह x² आएगा, b की जगह 4 आएगा, a की जगह x² आएगा, b की जगह क्या आएगा 4 आएगा, तो x² प्लस में लिख दिया एक बार, और उसके बाद क्या, 4 है सॉरी, और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है बेटा, 4 लिख दिया, सही। अब बेटा a की जगह यहाँ पर क्या है x है, क्यूब नीचे वाला, और b की जगह क्या है 2 है, तो बेटा यहाँ लिख देते हैं a की जगह क्या है x है -2, a की जगह क्या है बेटा x है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस a की जगह x, b की जगह 2, प्लस b की जगह 2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है बेटा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं,
लिमिट का लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर बेटा? अच्छा जी। अब बेटा ये प्लस है बीच में, जब भी कभी a स्क्वायर प्लस b का कोई फार्मूला नहीं है बेटा, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। सही है बेटा? अब ज़रा इसको देखिए बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूँ बनाऊँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा है, यानी एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, मल्टीप्लाई करो वापस वही बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया एक बार +2 और एक बार क्या लिख दिया -2। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि अगर मैं लिमिट अभी भी भेजूँ ना 2 अंदर, तो 2 में से 2 निकल के 0 और इस पूरे से मल्टीप्लाई 0 ऊपर से अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो मुझे किसी तरीके से इसको निपटाना है, क्योंकि अंदर तो प्लस है, इधर तो कोई मसला नहीं है, प्लस वाले माइनस वाले से बड़ा मसला होता है। तो यहाँ लिख दिया x माइनस 2 पूरा। अब देखो x स्क्वायर लिख दिया, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखो x माइनस 2 से क्या हो गया कैंसिल, बस मेरा काम हो गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अब नीचे क्या लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख दिया। अप्लाई लिमिट, अप्लाई दी लिमिट। ठीक है, क्या है x की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ तक क्लियर? x की जगह 2 प्लस 2, x की जगह 2 आएगा बस, x के 2 ऊपर स्क्वायर प्लस 2 का 2, x की जगह 2 प्लस का प्लस 4 का 4, ये रख लिख दिया। यहाँ तक क्लियर बेटा? बेटा कैलकुलेटर में डालो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया है, तो 8 हो गया बेटा। बेटा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 से क्या हो गया 4, तो 4 प्लस 4, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ देखो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों की तरह करा रहा हूँ यार। 8 4 से क्या होता है 32, 8 4 से 32, सही है बेटा। और नीचे क्या हो गया 4 प्लस 4 12 हो गया, कैंसिल करो 4 8 सा 4 3 सा, तो 8/3 तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। 4 के टेबल से कैंसिल किया मैंने, समझ में आ गया? आखिरी पार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के शुरू के पार्ट्स में भी कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कहा था कि बेटा जब भी आप देखो ना आपके पास लिमिट जो है ना, पावर लिमिट जो है ना इन्फिनिटी हो, तो कोशिश करो 1/∞ बनाने की कोशिश करो। 1/∞ बराबर होता है 0 के। अब यहाँ पर x की जगह रखना है, तो कोशिश करो 1/x बनाओगे तो x की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ये आपको समझना होगा। अब ज़रा देखिए बेटा, अच्छा इन्फिनिटी के ऊपर स्क्वायर भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने आपसे कहा था उसका एक ही तरीका है सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, बड़ी पावर को निकालना है। यहाँ देखो बेटा x स्क्वायर है, यहाँ x से बड़ा क्या है x स्क्वायर, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो बेटा 2 लिख दिया, अब यहाँ से बेटा एक x तो निकल गया, एक ये 2 देखो बेटा x है और यहाँ x स्क्वायर है, मैं 2 को अभी बाद में लिखूँगा। यहाँ से x स्क्वायर निकाला, ठीक है, यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या है x तो निकल गया, एक x निकला है ना, लेकिन आपने कितने x निकाले 2, एक x से 2x निकाले तो एक मैंने कहा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ से ज़बरदस्ती की है, उसके पास 2 रुपये हैं और आप 3 रुपये निकाल रहे हो, तो बेटा उसका मतलब है बेचारा कर्जे में जाएगा। कर्जे से मुराद क्या है बेटा, ये x ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ये देख रहे हो, इसका मतलब वो माइनस, लेकिन इसको वापस नीचे लिखो ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब वो बेचारा कर्जे में चला गया। 3 रुपये 2 रुपये उसके जेब में, तुम 3 रुपये लेके चले गए उससे, गलत बात है ना बेटा। तो ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर 2x एक था, एक नीचे आ जाएगा, बस यही है, और ये पूरा x स्क्वायर तो निकल गया 1। नीचे देखो x स्क्वायर कॉमन निकाल दो, सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर तो निकाल दी, 3 बचा, यहाँ से x स्क्वायर निकल गया -4। यहाँ देखो एक था, एक कम है उसके पास, नीचे चला जाएगा, प्लस यहाँ तो उसके पास x भी नहीं है, फिर भी आपने क्या निकाल दिया x स्क्वायर, तो इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ख़त्म। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट यहाँ नहीं कैंसिल कर सकते थे क्योंकि बीच में माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो सकता है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये तब करना है जब तुम देखो कि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा ना, e की पावर x नहीं है, a की पावर x नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, अब देखो लिमिट है 2/x बचा -1, 3 बचा -4/x बचा
प्लस 1/x। बस तुमने देखा x नीचे आ गया, x नीचे आ जाए तो बस हो गया काम। अप्लाई लिमिट करो बेटा, अप्लाई लिमिट किया 2/x की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, -1, 3 का 3 सही, माइनस का माइनस, 4/x, x की जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि x अप्रोच करा इन्फिनिटी को, 1/ क्या है x की जगह क्या इन्फिनिटी ऊपर स्क्वायर, 2/∞ 0 के बराबर होता है, माइनस का -1 क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ जाए 0 के बराबर है। सर अगर इन्फिनिटी आ जाए, नहीं बेटा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनडिफाइंड टर्म्स होता है, अनडिफाइंड, इसको नहीं करना भाई। कोई कांस्टेंट और नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के बराबर हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट 2, 3 और नीचे इन्फिनिटी तो वो 0 के बराबर होता है। 3 का 3 लिख दिया, 4/∞ 0 प्लस 1/∞, स्क्वायर का कोई डजेंट मैटर, स्क्वायर भी क्या है जो भी 1/∞ पावर 3 भी होती फिर भी 0 हो जाता। अब देखो इक्वल का ये रहा सही, बड़ा 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 बचा, और नीचे यहाँ देखो दोनों 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हट गया 3 बचा। आपकी बुक में पीछे आंसर गलत है, वहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर -1/3 आंसर आया, तो करेक्ट आंसर -1/3 है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिया हमने, इसको 3 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड किया था, या 4 वीडियोस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।